हरिओम। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। उससे पहले मैं एक श्लोक आपको बताना चाहूंगी जो गुरु के ऊपर है। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं मेरे सभी गुरु भगवंतों को जिनसे मैंने जो कुछ भी सीखा, जो मेरी जिंदगी में गुरु बनकर आए, जिन्होंने मुझे ज्योतिष, जैन ज्योतिष, उसके अलावा दुनियादारी, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सबके बारे में जिन्होंने भी मुझे सिखाया है, आज उन सभी गुरुदेवों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हम सब इस तरह से इकट्ठे हुए हैं जूम के ऊपर। अगर आज संडे भी है, गुरु पूर्णिमा भी है, अगर ये कोरोना का कहर नहीं होता तो शायद हम सब आज गुरु पूर्णिमा के दिन इकट्ठे हुए होते। लेकिन फिर भी इस तरह से भी हम मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत खुशी है। मुझे खुद को बहुत खुशी है। आज आप सबसे गुरु पूर्णिमा के बारे में जो कुछ भी मुझे शेयर करने को मिल रहा है, उसके लिए सच में मैं खुद बहुत ही खुश हूँ कि चलो इस तरह भी मैं आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ और बात कर रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानेंगे। गुरु पूर्णिमा है क्या? सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि गुरु पूर्णिमा शब्द और वो क्यों, आषाढ़ सुद पूर्णिमा को ही हम गुरु पूर्णिमा क्यों मानते हैं। बहुत ही समझने वाली बात है। आषाढ़ सुद पूनम को ही गुरु पूर्णिमा क्यों माना गया। हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, आषाढ़ सुद में ही चातुर्मास शुरू होता है। चातुर्मास का अर्थ होता है कि जो भी महात्मा, जो भी साधु संत सन्यासी होते हैं, उनका 4 महीने के लिए स्थिर वास होता ही होता है। तो ये गुरु पूर्णिमा के वक्त पे 4 महीने का स्थिर वास उनका होना, शुरू होना, और सभी गुरु जो गुरु के लेवल के हैं, जो बड़े शंकराचार्य जी या फिर बड़े बड़े गच्छाधिपति या महात्मा जी हैं, या फिर जो सन्यास नए जिन्होंने सन्यास भी लिया है, जो पढ़ाने वाले गुरु है, जिसको हम आचार्य कह सकते हैं, आप हिंदू में महामंडलेश्वर कह सकते हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, उन सबकी ये 4 महीने की एक जगह पर स्थिर वास रहना और सबको धार्मिक अनुष्ठान करके ज्ञान देना उनका कर्तव्य होता है। और ये सारे ऐसी जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां वो 4 महीना रह सके और लोगों के संपर्क में भी आ सके। इसके लिए ये गुरु पूर्णिमा का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि ये चातुर्मास के 4 महीना लोगों के साथ गुरुओं का आना जाना, उठना बैठना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और जो निरंतर घूमते रहने वाले साधु संत हैं, वो भी ये 4 महीने के लिए एक जगह पर स्थिर हो जाता है। हमारे सबके लिए, संसारी जीवों के लिए, जो संसार में है, जो अध्यात्म में नहीं है, जो वैरागी नहीं है, जो सन्यासी नहीं है, उन सबको भी ये चातुर्मास के 4 महीने, हिंदू में देव पोड़ी एकादशी से ले शुरू होता है, और जैन और सब में ये आषाढ़ सुद 14 उस दिन से शुरू होता है। तो ये पूर्णिमा के दिन सब लोग गुरु से जाकर मिलना, गुरु के साथ बातचीत करना, गुरु के साथ जाके ठहरना, उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि पूर्णिमा वैसे भी पूर्ण रूप से चंद्र खिला हुआ होता है और गुरु को भी पूर्ण कला का चंद्र ही माना है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन चातुर्मास शुरू होते ही सब लोगों का गुरु से मिलने जाना बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। गुरु को चंद्र के साथ क्यों सरखाया गया, इस चीज के लिए हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। गुरु पूर्णिमा है तो गुरु का महत्व भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पूर्ण चंद्र गुरु को समझना, उसका अर्थ ये हो गया कि चंद्र को हमने माँ की उपमा दी है। चंद्र माँ बोला जाता है। चंद्र चाहे देव हो या कुछ भी हो, चंद्र को हमेशा माँ माना गया है।
आपको ये पता होगा चंद्र को माँ कहा गया है, चंद्र माँ ही बोला जाता है, चंद्र को कोई पुरुष की उपमा नहीं दी जाती। तो माँ की तरह जिस प्रकार से चंद्र की कलाएं बदलती रहती है, आपको ये पता होगा माँ का बच्चे के प्रति स्नेह और प्रेम भी चंद्र की कला की तरह बदलता रहता है। जब भी माँ को जरूरत लगे बच्चे को डांट भी पड़ जाएगी, माँ को जब जरूर लगे बच्चों को मार भी पड़ जाएगी, है ना। ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया है सोटी वागे चमचम विद्या आवे घम घम। अगर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, शिष्य पढ़ नहीं रहे हैं, शिष्यों ने जरा ज्यादा ही थोड़ा बदतमीजी से काम ले लिया तो गुरु का मार भी पड़ जाता है। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि सोटी वागे चमचम विद्या आवे घम घम। और एक दूसरी भी बात बहुत बढ़िया कही गई है कि गुरु की गाली घी की नाली। ये हमारी पुरानी कहावतें हैं कि गुरु की गाली, गुरु ने गुस्से भी कर दिया ना, गाली का मतलब गुस्सा होता है, गाली गलौज की बात हम नहीं करेंगे। गाली का मतलब है कुछ भी डांट देना, बोल देना। तो गुरु का जो गुस्सा होता है ना, वो भी घी की नाली की तरह होता है। नाली में से जिस प्रकार से घी ही निकलता है, उसी तरह गुरु के मुंह से आपके लिए घी जैसे ही शब्द निकलेंगे। जो भी निकलेगा फिर वो गाली होगी तो भी, क्योंकि माँ और गुरु दोनों का स्नेह एक बराबर। माँ बच्चों की क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत नहीं है, बच्चे को क्या कब क्या चाहिए, वो सब चीज जानती। आपने ऐसे ही एक बार अगर गुरु कर लिया ना, तो गुरु को पता है आप कहाँ अटक रहे हो, आपको क्या तकलीफ है, आपकी तकलीफ को वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको किस चीज की कब जरूरत है। ये सारी चीज अगर आपने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया तो गुरु कुछ नहीं सोचेगा। जब भी उसको जरूरत लगेगी आपको डांट भी देगा, जब भी जरूरत लगेगी आपसे प्यार से बात भी करेगा, जब उसको जरूरत लगेगी वो आप पे स्नेह भी बरसाएगा। इसीलिए पूर्णिमा का चंद्र, आषाढ़ सुद पूनम और गुरु पूर्णिमा, और इसी दिन गुरु के पास जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे आगे जो भी पढ़ना चाहो पढ़ना, उनको अपनी सारी बातों को बताना, ये सारी सिस्टम बहुत सालों से चली आ रही। और गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य और गुरु का संबंध, इस बात पे मैं थोड़ी ज्यादा चर्चा करूंगी, क्योंकि माँ और बेटे का संबंध तो खून का होता है, रिश्ता ही खून का होता है। अब अगर गुरु को माँ से सरखाया गया है तो मैं तो ये कहूंगी कि गुरु को माँ से अधिक सरखाना चाहिए, क्योंकि माँ बेटे में तो ब्लड रिलेशन है। आप माँ के ही शरीर से पैदा हुए हो, नेचुरली माँ को आपके प्रति फीलिंग या ममता ज्यादा होगी। लेकिन गुरु आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता। गुरु कहीं ना कहीं से भटकते भटकते आपको मिले हुए होते, और भटकते भटकते अगर कोई व्यक्ति मिल जाए, उससे आपके स्नेह से संबंध जुड़ जाए, उनसे आपका दिल से रिश्ता जुड़ जाए, तो ये तो ज्यादा ही बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। और वहां भी आपका उनसे रिश्ता माँ के समान हो जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए आप एक बात को समझोगे कि ये कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होता है। जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आएगी, आप उनके सरेंडर हो जाओगे। वो जो बोलेंगे आप उनकी बात मान लोगे, आपको उनके साथ रहना अच्छा लगेगा, आपको उनसे बातें करना अच्छा लगेगा, उनके साथ बैठना उठना अच्छा लगेगा। उनकी कोई भी बात होगी, वो बात को आप बिल्कुल आज्ञा मान के आंख बंद करके काम करना शुरू कर लो। इतना बढ़िया रिश्ता गुरु और शिष्य का हो जाता है। ये कोई इस जन्म का रिश्ता नहीं है। इस जन्म का रिश्ता होता ना तो बहुत साल लग जाते दोनों में ऐसा रिश्ता मेंटेन होने में। लेकिन ये तो आप 2 दिन पहले मिलोगे, 4 दिन पहले मिलो, या 2 महीने के बाद मिलो, या 4 साल के बाद दोनों में रिश्ता हो जाए। लेकिन इतना दूध और पानी जैसा, क्षीर नीर जैसा, क्षीर नीर अगर इकट्ठा हो जाए उसको अलग करना मुश्किल, नामुमकिन। आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, आप दूध में डाली शक्कर को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही गुरु का आपकी जिंदगी में मीठा बन के आना
बहुत अच्छा रिश्ता होता है, ये मधुर रिश्ता होता है। कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई भी बात हो, आप एक ऐसा गुरु जरूर बनाओ जिसको आप आधी रात को भी उठा पाओ। आपकी हर एक जो चीज आप घर वालों को ना बता सको, ना दुनिया वालों को बता सको, इतना बड़ा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या आपसे कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, आप वो अपने लोगों से या अपनी फैमिली से डिस्कस भी ना कर पाओ, ना आप अपने पार्टनर पति पत्नी को भी ये बात ना बता पाए, वो बात भी आप गुरु से कर सकते हैं। क्योंकि गुरु अपने आप में किसी एक व्यक्ति का फ्रेंड भी है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी। ये 3 शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये 3 शब्द से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि गुरु है क्या, हकीकत में गुरु है क्या, गुरु तत्व क्या है। गुरु को तत्व कहा गया है। जिस तरह से हवा तत्व है, पानी तत्व है, इनके बगैर हम जी नहीं सकते, ना हवा के बगैर जी सकते, ना पानी के बगैर, ना अग्नि के बगैर, ना वायु के बगैर, ना आकाश के बगैर। हम किसी भी ऐसे जो हमारे पंच तत्व है, पंचास्तिकाय है, उसके बगैर जी नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते। इसी तरह गुरु भी एक तत्व है, परमात्मा भी एक तत्व है। ये दोनों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको कहीं से भी किसी की ऐसी सलाह की जरूरत पड़ती है जब आप मुश्किल में होते हो। क्योंकि जब हम खुद मुश्किल में होते हैं ना, तो रास्ता ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे दिमाग में मुश्किल इतना ज्यादा घर कर लेती है, नेगेटिविटी इतना ज्यादा स्ट्रेस दे देती है कि हमें शांत होके बैठ के हमारा ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता नहीं मिल पाता। ऐसे में एक तीसरी व्यक्ति या दूसरी व्यक्ति ही होती है जो इस प्रॉब्लम से बाहर होती, वो पूरी बात सुन के अपने शांत दिमाग से हमें बहुत अच्छा रास्ता दे सकती है। आज मेहुल सर ने एक बहुत बढ़िया बात कर दी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पास अगर कोई एक गुरु होता ना, तो शायद वो ये कदम कभी नहीं उठाता, या उसके गुरु उसको ये कदम उठाने भी नहीं देते। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को कोई एक जगह जाके खाली करना, मैं तो कहूंगी गुरु को आप डस्टबिन बनाओ। आप गुरु को डस्टबिन भी बना सकते हो, क्योंकि हमारे दिमाग का सारा कचरा एक जगह जाके हम फेंक सकते हैं, और वो जगह है हमारे गुरु के चरण, हमारे गुरु का मन। हमारे गुरु के पास जाके हम हमारे दिमाग का कचरा, हम हमारे प्रॉब्लम का कचरा, हम हमारी सारी बातों को, अच्छी बुरी जो भी है, सबको खाली करके आ जाए बस। तो ये खाली करने के लिए भी हमें कोई चाहिए, और हम सिर्फ उसी के पास हमारे दुख या पीड़ा को बताने के लिए तैयार होंगे या हो सकते हैं जिनसे हमारा दिल से रिश्ता होता है। अगर बिना दिल जुड़े या बिना दिमाग जुड़े हम किसी के भी ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण है ना, और स्वीकार, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। श्रद्धा भी बहुत बढ़िया, समर्पण भी बहुत बढ़िया, स्वीकार भी बहुत बढ़िया। समर्पितता बहुत जरूरी होती है। किसी भी तत्व को समर्पित हो जाओगे तो वो तत्व आपके भीतर समा ही जाएगा। यही काम हमें 2 जगह करना है, 2 तत्व के पास तो ये करना ही करना है। एक है परमात्मा तत्व, दूसरा है गुरु तत्व। अगर ये 2 तत्व के पास हमने हमारी सारी परेशानियां या हमारी सारी खुशी भी, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ आप परेशानी शेयर करो, आप खुशी भी शेयर करो। खुशियां जितनी बांटोगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
हो सकता है कोई खुशी का माहौल, खुशी का मौका हो और आपको किसी की सलाह की जरूरत पड़े, तब भी आप गुरु के पास जा सकते हो। हो सकता है कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ गई हो और आप उनमें से रास्ता निकालना चाहते हो, तब तो आप गुरु के पास ही जाओगे, आपको किसी और के पास जाना भी नहीं चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगी, आप 2, 3, 4 गुरु भी रख सकते हो। ऐसा तो है ही नहीं कि इंसान को एक ही गुरु रखना चाहिए। हमारे पिछले जन्म के रिलेशन की वजह से इस जन्म में आपको बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड ज्योतिष संस्थान में ही है, बोलो कितने सारे गुरु है और सारे सबसे जुड़े हुए हैं। रेखा जी को पूछो तो वो बोलेंगे कितने गुरु है आपके, बोलो, और आप सबसे जुड़े हुए हो या नहीं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सबसे इसी चीज की अपेक्षा करूंगी कि आप अपने सभी गुरुओं के साथ बिल्कुल दिल से जुड़िए, ऐसे जुड़िए कि अगर रोने का भी मन करे ना तो हम हमारा कंधा आपको दे पाए। आपको अगर कभी किसी चीज के लिए अपने दिल को खाली भी करना हो ना, तो आप हम गुरुओं के कंधे पे सर रखकर जरूर रो सकते हो। अगर आप किसी चीज के लिए खुश होना चाहते हो, तब भी आप हमारे साथ, हमारे सामने बैठकर खिलखिला के हंस भी सकते हो। इसके अलावा गंभीरता के भी विषय के हम चर्चा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कितना भी मन करे, हम हमारी तकलीफों को लोगों को बताना नहीं चाहते। एक डर रहता है कि कहीं हमने बता दिया तो पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या रिएक्ट करेगा। ये सारी चीजें हमें लगता है ऐसा कभी कभी कि भाई ये क्या मैं कर पाऊंगी या क्या मुझे करना चाहिए। तब आपको एक चीज को याद रखना है कि अगर दिल से आपने किसी को गुरु बनाया है, आपको उस व्यक्ति को, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि आंख बंद करके गुरु पे भरोसा करो। गुरु भगवान नहीं है, गुरु परमात्मा तत्व नहीं है, गुरु तत्व गुरु तत्व है। अगर आपको लगे कि मेरे गुरु के ऊपर भरोसा करने की बारी आए, उससे पहले मैं गुरु को चकासना चाहता हूँ, आप चकास सकते हो। आप गुरु की परीक्षा ले सकते हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुरु को कोई आपत्ति नहीं होगी। आपको लगे कि मुझे मेरी तकलीफ को किसी को बताना हो, तो उससे पहले क्या मैं इस व्यक्ति पे भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो बिना कोई प्रयोग किए बगैर या कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसे प्रसंग के बगैर आपको ये विश्वास भी तो नहीं होगा ना। किसी के ऊपर विश्वास करने के लिए कुछ घटना भी तो बननी चाहिए, होनी चाहिए। किसी के कहने से तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो इस चीज के लिए ना कोई गुरु को आपत्ति होनी चाहिए और ना ही किसी शिष्य को संकोच होना चाहिए। आप अपने गुरु को कसौटी के ऊपर खरा तौल सकते हो, उसमें किसी भी गुरु को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना छुरी की धार देखे बगैर उसका उपयोग कोई नहीं कर सकता। बिना लेखनी की धार बनाए बगैर आप एक शब्द भी नहीं लिख सकते हो। आप अपनी जिंदगी की पूरी किताब लिखने जा रहे हो गुरु के हृदय के ऊपर। आप अपने जिंदगी के सारे पन्ने खोलने जा रहे हो किसी गुरु के पास। फिर उनको चकासे वगैरह आप कैसे ये काम कर पाओगे? गुरु भी सही है या नहीं, वो देखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। अगर गुरु सही है, 1-2 प्रसंग में ही मालूम पड़ जाएगा, उसके लिए कोई 100 प्रसंग की जरूरत नहीं। गुरु के साथ उठो बैठो, उनके बिहेवियर से मालूम पड़ जाए, क्योंकि गुरु को भी अपनी किताब खोलनी पड़ेगी ना आपके सामने। बिना किताब खोले गुरु भी भरोसे के लायक नहीं हो सकते। हाइड एंड सीक तो गुरु को भी नहीं खेलनी चाहिए।
प्यार से तो गुरु को भी शिष्य को अपने गले लगाना चाहिए। ये सारा रिश्ता होता है एक गुरु का एक शिष्य से। मैं चाहूंगी आने वाले हमारे इस समय में या आने वाले सालों में आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहो, एक शिष्य बनके, एक साथ में गुरु भी बनके। आप हमारे साथ बाकी के गुरु के साथ गुरु भी बन सकते हो और गुरु बनके भी रह सकते हो और एक शिष्य बनके भी रह सकते हो। तो अब हम सबके बीच में गुरु शिष्य का संबंध होगा ही होगा और ये रहेगा ही रहेगा। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, पढ़ाई में आगे बढ़ पाओ और इस तरह से निरंतर रूप से हमारे इस ब्रह्मांड ज्योति संस्थान के साथ आप जुड़े रहो। आगे आगे पढ़ो भी, आगे आगे सबको पढ़ाओ भी और ऐसी बहुत सी गुरु पूर्णिमाएं हम साथ मिलकर मनाएं। दिल खोल के बातें करें, दिल खोल के मुस्कुराएं और सभी नेगेटिविटी को हम सबकी जिंदगी से हटा पाए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और मेरी ओर से दिल से हार्दिक बहुत बहुत शुभेच्छा। हरि ओम।